एक बार राम जी दरबार में विराजे, और किसी सेवक को पता नहीं किस बात पर दरबारी किसी व्यक्ति को हंसी आई, तो इतनी जोर की हंसी आई कि वह व्यक्ति ठहाका लगाकर हंसने लगा, हा 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 हा, बहुत जोर का। उसको हंसते देखकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। इससे राम जी थोड़े क्षुब्ध हो गए। ये अमर्यादा है। उत्तम पुरुष मुस्कुराते हैं, मध्यम पुरुष थोड़ी हंसी से हंसते हैं, और अधम पुरुष राक्षसों जैसे ठहाका लगाते हैं। आप लीला देखते हैं ना, तो कंस आता तो कैसे हंसता है, रावण आता तो कैसे हंसता है, दुर्योधन आता है तो कैसे हंसता है। खल पात्र जो होते हैं, ओ महाराज, अब वो माइक वाले ई को बढ़ा देते हैं और बड़ी जोर का। तो ये अमर्यादा है, राक्षसी काम है, इतने जोर का ठहाका लगाना। और अब तो लोग नकली ठहाका लगाते हैं। सवेरे सवेरे बगीचे में घूमने जाएंगे और बता दिया कि हंसने से खून बढ़ता है, ऐसा कहते हैं ना, स्वस्थ होते हैं, खून बढ़ता है। तो भैया नकली हंसने से नहीं बढ़ता, असली हंसने से बढ़ता है। इतना बढ़िया काम करो कि आपको बहुत प्रसन्नता भीतर से हो, और जो प्रसन्नता छिपाई ना जा सके तब हंसो। राम जी ने कहा, आज के बाद जो मेरे राज्य में हंसेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। उनके मुंह से निकल गया। अब सारी धरती पर तो राम जी का राज्य, हंसना बंद। राम जी के डर के मारे और मर्यादा के मारे, प्रभु की मर्यादा नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं। निरानंद हो गए, उत्सव होने बंद हो गए। उत्सव में तो लोग हंसेंगे, और जो बेचारे हंसी ठट्ठा वाले, नाट भाट और क्या कहते हैं उनको, बाण, ये सब तो सोचे हमारे साथ तो राम जी ने घोर अन्याय किया। हमारा तो हंसाने का ही काम है। और जो बेचारे हास्य कवि होंगे वो तो बहुत बुरे दुखी होंगे कि हमारी तो लुटिया ही डूब गई, हम तो हंसा हंसा करके लोगों से तालियां बटोरते हैं, अब हमारा क्या होगा। सब बड़े दुखी हो गए। हमारा धरती पर तो राम जी के रहते हुए आनंद एकदम जय सिया राम गुमसुम हो गया। तब सब देवताओं ने शंकर जी से कहा, शंकर जी ब्रह्मा जी सब मिले, बोले भाई हंसी तो आनी चाहिए, बिना हंसी के काम नहीं चलेगा, सब जरूरी है, हंसना भी जरूरी है। तब ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, ये ठेका हम लेते हैं, ये कानून हम बदलवाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है पाकर का वृक्ष, जिसको प्लक्ष कहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि वृक्षों का राजा पाकर ही है। ब्रह्मा जी ने वृक्षराज पद पर उसको अभिषिक्त किया है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है। एक पाकर के पेड़ में ब्रह्मा जी प्रविष्ट हो गए, और अयोध्या का एक लकड़ी काटने वाला आया, वो जैसे उस पेड़ के पास गया कि ब्रह्मा जी की लीला, उसको उस पेड़ में से हंसी सुनाई पड़ी। ठहाका लगाकर कोई हंस रहा है। उस ठहाका को सुनकर वो लकड़हारा भी ठहाका लगाया, और इतनी जोर की हंसी उसको आई कि हंसी बंद ही ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हंसी आती है फिर बंद नहीं होती। एक जगह गए अपने राम, राजस्थान की बात है, सीकर जिला की, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ लोगों ने बड़ी महिमा सुना रखी थी कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बढ़िया हैं, यों हैं त्यों हैं, महात्मा हैं, बहुत कुछ कह रखा था लोगों ने। और हनुमान जी का कोई उत्सव था, ऐसी खूब भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ थी। तो एक कोई विशिष्ट मोटे आदमी आए, और वो कुर्सी पर बैठने वाले थे, और पीछे वाले ने उनको गिराने के लिए नहीं कि समतल जगह पे कुर्सी रखी रहे, तो कुर्सी थोड़ी पीछे करी, और वो जो बैठने वाले महाशय थे उन्होंने समझा कि कुर्सी बिछी हुई है। वो धम्म से बैठे तो मोटे पेट वाले तो थे ही, ओ टांग ऊपर कर दिए और पेट उछल गया उनका ऊपर आकाश में। अब वो देखकर हमको बड़ी जोर हंसी आई। तो जो महानुभाव हमको ले गए थे वो हाथ जोड़े, महाराज हमारी नाक कट जाएगी, आप इतना हंस रहे हो।
और मुझे हंसते देख के हमारे साथ के सब साधु संत हंसने लग गए, और जितनी जनता थी वो भी हंसने लग गई, और जो गिरा था वो भी हंस रहा था। आप आश्चर्य मानेंगे, हमने खूब कोशिश की, जितनी कोशिश करें हंसी रोकने की उतना हंसें, इतनी भीतर से हंसी छूटी। आधा घंटे तक सब हंसते हंसते पेट पानी हो गया, किसी की आंख से आंसू आ गया। फिर थोड़ी देर कीर्तन हुआ, फिर बाद में कथा भी हुई, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो हंसी छूट गई, वो हंसता हंसता आया। अब उसको हंसते हुए जो देखता जो जमे सब हा 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 करने लग जाते हैं। अंत में वो दरबार में पहुंच गया। वो हंसता हुआ दरबार में पहुंचा तो सब दरबारी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। लक्ष्मण जी हंसने लगे, भरत जी हंसने लगे, शत्रुघ्न जी हंसने लगे, और राम जी बेचारे हंसी कब तक रोके, उनको भी हंसी आ गई, पर वो ठहाका नहीं लगाए, बाकी सब ठहाका लगा रहे थे। राम जी ने सोचा मेरे कानून का उल्लंघन कैसे हुआ, कोई दैवी घटना है। शांत, सब शांत हो गए। भाई एक हंसी का फव्वारा कहाँ से छूटा? लकड़हारे को पूछा, उसने कहा महाराज एक पेड़ है, हम तो वहां गए थे, वहां हंसी सुनी। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा बाबा लीला कर रहे हैं, चलो चलो उस पेड़ को, कोई दैवी शक्ति है, उसको परास्त करो। प्रभु की लीला है, इसको लीला कहते हैं। चतुरंगनी सेना लेकर उस वृक्ष के पास सब पहुंच गए सेनापति। उसमें से पत्थरों की वर्षा होने लगी और वो सब सैनिक युद्ध छोड़कर हा 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 करने लगे। तब राम जी खुद पधारे। बोले ये वृक्ष है क्या? किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, केवल हंसी आती है सबको। वहाँ पहुँचते ही सब हंसने लग जाते हैं। तब भगवान ने कहा आप कौन दिव्य पुरुष हैं जो इस प्रकार से सबको हंसा रहे हैं? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। बोले रामभद्र तुम्हारे गुरु जी का मैं पिताजी हूँ। समझ गए ना? गुरु जी कौन? वशिष्ठ जी, और उनका मैं पिता हूँ। प्रभु आपके शासन काल में प्रजा नहीं हंसेगी तो कब हंसेगी? आगे ऐसे राजा आएंगे जो रुलाएंगे ही जनता को। हंसाने वाले आप हैं। आप हंसी पर प्रतिबंध मत लगाइए, इसको वापस ले लीजिए। अच्छा प्रभु जो आ गया और तुरंत हंसी वाला हंसी रोकने का आदेश बंद हुआ। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा का मतलब यही है कि भैया हंसते खेलते रहो। बहुत से लोग अपना मुंह इतना बिगाड़ के रखते हैं, उनको देख के लगता है कि क्या इन पे आफत आ गई, क्या समस्या होगी। सदा आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो। दुख का कष्ट का क्षण भी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर दो, यह मनुष्यता है। अरे रोना धोना अच्छी बात नहीं। बहुत से लोगों का स्वभाव